व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज पंड वंश में उत्पन्न राजा परीक्षित को हरिहर गंगा की रवड़ रीति में भगवान पावन कथा सुना रहे हैं। कैसे? भगवान की अमृतमयी पावन कथा जिसको सुनने से जन्म जन्म के दूर होकर पाप प्राणी जाता है भगवान के धाम को। ऐसा मेरे संत महात्माओं का विश्वास रहा है। वेद और पुराणों में मिलते चले आए यही प्रमाण। दम नहीं मिल रही, लाइट बहुत हफ जाएंगे। अब 7 दिन को 15 तारीख फेर करने हैं भैया। कहाँ गया ऑपरेटर? माधव हिंडल कहीं लगाए दे मेरे भैया। हाँ, अब का 1 घंटा लगाए दे। और टोटा किसी के जोर बताइए, ठीक है? हम इशारा कर देंगे, कोई बात नहीं। और इधर भगवान पावन कथा सुना रहे हैं गंगा मैया की रवड़ रीति में। बंधु, श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन इसमें इस धराधाम भूतल पृथ्वी पर 2 ऐसे पुत्र हो गए हैं जो 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को नचा दिया है, भगवान को प्राप्त किया है और उन्हें अपने वश में करने के बाद में नाना भांति से नचा दिया है। राजा परीक्षित जी महाराज कहने लगे, अरे उन्हें शंका हो गई बंधु, शंका हो गई। हर श्लोक में, हर कांड में, हर प्रसंग में राजा परीक्षित जी महाराज को शंका होती रही। पहले दिन बताया है भगवान कथम कबो शंका करीब नहीं चाहिए। भगवान कथा में, भगवान कथा तो अनंत अजर अमर है और उसे शंका नहीं करना चाहिए। राजा परीक्षित शंका कर गए तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन तुम्हें शंका हो रही है तो सुनिए। सुनाने लगे, बोले, अयोध्या के महाराज राजा उत्तानपाद जी महाराज, ये 2 भाई हैं। ये किसके लड़का है? मनु महाराज और मैया शत्रुपा के। लेकिन मनु महाराज मैया शत्रुपा ये भजन भक्ति बहुत लीन थे। इन्होंने राज अपने बड़े बेटा राजा उत्तानपाद को बनाया है। राज देकर पुनः तपस्या के लिए चले गए थे। इन्होंने भगवान को मांग लिया था। कथा सुनाई थी उस दिन, कल शायद परसों वाले दिन सुनाई थी मैंने कथा, कल ही सुनाई थी दोपहर में। भगवान को प्राप्त कर लिया था। वाह रे वाह भगवान। और बोले, इस समय अयोध्या में महाराज राजा उत्तानपाद जी महाराज बड़े दानी धर्मात्मा दयालु राजा है, बहुत बड़े प्रतापी राजा है। महारानी का नाम क्या है? सुनीत। यथा नामम तथा गुणम, जैसा नाम है वैसे गुण है। स्त्री बंधु जब तक चरित्रवान नहीं होगी घर नहीं संभल पाएगा। पत्नी होशियार होना चाहिए, पढ़ी लिखी ना है कोई बात नहीं, चलता है, लेकिन गुणवान होना चाहिए, चरित्रवान होनी चाहिए। घर स्वर्ग बन जाएगा बंधु, स्वर्ग बन जाएगा। और अगर वैसी है तो जान लो घर बिगाड़ रही, बिगड़ जाएगा। तो आज राजा उत्तानपाद जी महाराज अयोध्या के राजा हैं, बहुत बड़े दयालु धर्मात्मा राजा है बंधु। क्या लिखा है सुनिए आप लोग। और दानी धर्म धुरी दान में लीन भूपते भाई, रही धर्म ध्वजा फहराई स्वर्ग में भाई।
लिखा है, ये काली धर्म धुरीर दान बेलीन भूपते भाई। ए भैया, गई धर्म ध्वजा फहराई स्वर्ग मेरे भाई। और माया अरबो खर्व सुखी निज सर्व हतो सरनामी, और प्रजा है पुत्र समान देती है दान सबको भाई। तो जा बहुत भैया माँ धदर धदर नारे करे है। बोलो, बहुत दानी धर्मात्मा राजा है, महारानी पतिव्रता है, चरित्रवान है और अपने स्वामी की बहुत सेवा करती है, दिन रात सेवा में लगी रहती। उसी दिन बंधु बताया था है पति की को क्या चाहिए है, पति माने क्या होता है, पति माने होती इज्जत है, और पत्नी, पत्नी की परिभाषा क्या है, पत्नी की जो स्त्री अपने पति को देखकर स्वयं भगवान नारायण को भूल जाए है, वही पतिव्रता चरित्रवान स्त्री है वही। लेकिन आजकल ना होता ही नहीं है। और बिटिया की तरफ से प्रसाद और 11 मुद्रा है। भगवान सुख शांति देवी ईश्वर हर मनोकामना पूर्ण करता रहे। ऐसे देखा और सब जने और का करियो जौन प्रसाद ले भाई प्रसाद देवे करी। मैंने पहले ही कहा था मैं प्रसाद घर नहीं ले जाता हूँ। जब प्रसाद में आप केला चढ़ाओगे मैं वही प्रसाद दूंगा, सेब चढ़ाओगे वही दूंगा, हैं? लैया लाओगे वही मैं लैया बंटवाई दूंगा, हैं? कहाँ तक बताएं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए मेरे भक्तों, क्या होता है और इधर क्या हुआ। महारानी सुनीत बहुत बड़ी पतिव्रता है, लेकिन एक दिन घटना हो गई। राजा उत्तानपाद जी महाराज अपने महलों से राज दरबार के लिए जैसे महल गेट के बाहर निकले हैं तो गेट पर पहले कथा की जड़ सुनो, उसके बाद भागवत कथा। जैसे गेट के बाहर कदम रखा है तो गेट के बाहर कुछ दासियां खड़ी थी और उन दासियों ने देखा है महाराज राजा उत्तानपाद जी महाराज को आते हुए, तो वो सभी दासियां मुंह फेर कर खड़ी हो गई। और मुंह फेर कर जब खड़ी हो गई आपस में बातें करने लगी, कहने लगी ओरी दीदी। बोली क्या है? वो बोली ओ बहना। बोली क्या है? बोली देख वो राजा निर्वंशी जा रहा है। ओह, उस बात को मेरे राजा ने सुन लिया है। जब राजा उत्तानपाद ने सुन लिया सोचने लगे हैं, लेकिन करें भैया क्या करे, राजा है और वो प्रजा है, मजबूर है। चले गए, जा रहे हैं, लेकिन वो बात दिल में उतर गई, खटक रही है और रोते जा रहे हैं। आंखों से आंसू, गालों पर लकीर धारा बनती चली जा रही है। जैसे राज दरबार में पहुंचे पूरा समाज लगा हुआ है, राज दरबार लगा है और रो रहे हैं महाराज राजा उत्तानपाद जी। जैसे मंत्री ने देखा है, मंत्री कहने लगा राजन क्या बात है, अभी तुम आए हो, महलों से आए हो और आप रो रहे हो, क्या हो गया? किसी ने कुछ कह दिया? बोले नहीं। फिर बात क्या है?
राजा उत्तानपाद जी महाराज कहने लगे कि मंत्री, मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ कि मेरे साथ ये क्या बात हुई है। लेकिन मंत्री कहने लगा कि राजन, मेरा अधिकार है बात पूछने का, आप हमें बताइए कौन सी बात है। मेरी बेटिया बहनों भाइयों, राजा नहीं बोल नहीं पाए। तब तक मंत्री ने क्या किया, मंत्री सोचने लगा मेरे राजा मेरे दुखी हैं और इनको मैं कुछ ऐसी बात पढ़ा दूं जिससे इनका दुख शांत हो जाएगा, साथी कैसा होना चाहिए, पहरेदार। साथी और पहरेदार कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सतर्क होना चाहिए, सतर्क। भोले बाबा जिसमें बारात लेकर राजा हिमांचल के दरवाजे पहुंचे तो सब सखिया सहेलियां कहने लगी जीजा आ गए और आरती थाल सजाया है और ऐसे लेके चली और जैसे पास पहुंची हिम्मत नहीं पड़े कि हम भोले बाबा के पास हम जाए आरती उतारे, काहे के मारे भुकरिया नांग सन्नाई रहो, फुसकार मार रहा है, कोई हिम्मत नहीं पड़े आगे बढ़े। तले एक हिम्मत वाली लड़की हती काल घटाओ गईया तुम समझनी मारी फतोरा ही बनाओ करती है। भोले बाबा नातेदार जी सांपो उनके सब हमारे नाते जी सब हमारे हैं, ये तो जीजे ही लगे सब। काल मैं आरती उतारने जाऊंगी, लड़के आरती उतारने जैसे आगे बढ़ी, जैसे एक ऐसे घुमा ही नहीं पाओ का भो सपौना जान गो कि यह लड़की मेरे भोले बाबा की नाकम थाली मानना आई, ऐसे फुसकार मारी, थरिया अंत परी अपना अंत परी, अपना अंत गए, भगत चली गई।